द साइलेंस मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देखते कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर से कुछ गवर्नमेंट साइंटिस्ट एक गुफा में किसी रिसर्च के लिए गए हुए हैं। गुफा में रिसर्च के दौरान चमगादड़ की तरह दिखने वाले अजीब से जीव गुफा से बाहर निकलते हैं और वो उड़ते हुए सभी साइंटिस्ट को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देते हैं, जो शायद भविष्य में पूरे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें पेंसिल्वेनिया शहर में एक एली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से सुनने में असमर्थ होती है, यानी वो अपने कानों से सुन नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी फैमिली से हमेशा साइन लैंग्वेज यानी इशारों के माध्यम से बात करती है। दरअसल 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपनी सुनने की पूरी शक्ति खो दी थी और उसी एक्सीडेंट उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी मारे गए थे। वो अब अपने पेरेंट्स पिता ह्यू, माँ केली और भाई जुड के साथ पेंसिल्वेनिया सिटी में रहती है। उनका एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम मोटिस है और वह सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन खुद के बहरेपन के कारण उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रॉब है। वह एली को हमेशा सपोर्ट और मोटिवेट करता है और उसे यकीन दिलाता रहता है कि एली में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वह एली से आसानी से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रहा था। आगे हम देखते हैं कि एली की माँ बहुत परेशान है क्योंकि एली अभी तक घर नहीं आई है। केली को हमेशा अपनी बेटी की फिक्र होती है। एली थोड़ी देर में घर आ जाती है। एली अपनी माँ केली को बताती है कि वह अपने दोस्त रॉब के साथ थी। केली उससे पूछती है क्या वो रॉब से प्यार करती है। एली बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है। उसी रात जब एली रॉब से चैटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ एली के पिता ह्यू आ जाते हैं। वो एली से आज के दिन के बारे में पूछते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह उसके दोस्तों ने परेशान किया होगा और वह एली से कहते हैं कि वह हर एक बात शेयर कर सकती है। उससे रॉब के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन एली बताती है कि अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो वह सबसे पहले उनको बताएगी। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के समय ही उठाता है और एली को हॉल में ले जाता है, जहां सब लोग और उनका पड़ोसी ग्लेन न्यूज देख रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और कुछ अन्य शहर पर एक स्ट्रेंज पक्षी ने दस्तक दे दी है, जिन्हें वेस्ट साइंटिफिक नेम दिया गया है। इस कारण शहर की हालत बहुत खराब है। लोगों को सरकार की तरफ से घर में ही रहने को कहा गया है। आगे बताया जाता है कि शहर पर चमगादड़ जैसे दिखने वाले जीवों ने हमला कर दिया है और गवर्नमेंट लोगों को घर में ही बिना नॉइस किए रहने को बोल रही है। वह जीव शहर में लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। यह देख एली और उसका परिवार पूरी तरह डर जाता है। एली बताती है कि अगर हमें खतरे से बचना है तो हमें शहर के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यह शहर बहुत ही नोइजी है और इस तरह हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जीव शोर सुनकर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एली की इस बात से सब सहमत हो जाते हैं और वह सभी लोग शहर के बाहर जाने की तैयारी करते हैं, जहां ह्यू का बचपन का फ्रेंड ग्लेन भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। ग्लेन अपने पास सेफ्टी के लिए एक बंदूक भी रख लेता है और जुड ग्लेन के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। अब सभी लोग 2 अलग अलग कारों में घर के बाहर निकल जाते हैं, जहां कुछ दूर चलने पर वो फ्यूल रिफिलिंग स्टेशन से डीजल भरने के रुकते हैं, जहां उन्हें एक स्ट्रेंजर नजर आता है जो उनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ह्यू उसे अपनी गाड़ी की चाबी देने वाला होता है क्योंकि उसके हाथ में गन थी। तभी वहां पर ग्लेन आ जाता है, जो उसे गन से शूट कर घायल कर देता है और वह लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जुड फ्यूल रिफिलिंग स्टेशन पर हुए इस हादसे के बाद डर जाता है और वह ग्लेन की गाड़ी से उतरकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और वह लोग शहर के दूसरे छोर की ओर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है। अब ग्लेन उन लोगों को एक शॉर्टकट से शहर से बाहर ले जाता है, जहां हिरणों का एक झुंड रास्ते में आ जाता है, जिसके कारण ग्लेन की गाड़ी एक खाई में गिर जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह कार से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था और उसका पैर भी नहीं निकल पा रहा था। एली मदद के लिए एम्बुलेंस को लगातार कॉल करती है, लेकिन शहर में मची अफरा तफरी के बीच उसका कोई कॉल नहीं उठाता। अब ग्लेन भी हार मान चुका था और वह उन लोगों को वहां से जाने को बोलता है, लेकिन उसे ऐसी हालत में छोड़कर ह्यू नहीं जाना चाहता था। फाइनली ह्यू मान जाता है और वो वापस अपनी कार में चला जाता है। अब वहां मोटिस को वेस्ट जीवों के आने का आभास हो जाता है और वो भौंकने लगता है।
भौंकने की आवाज सुनकर वेस्प कार को चारों ओर से घेर लेते हैं और कार में घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर ग्लेन बंदूक से फायर करता और वेस्प का ध्यान अपनी ओर खींचता है और सारे वेस्प ग्लेन के पास चले जाते हैं और वो ग्लेन को खत्म कर देते हैं। इसी बीच अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्यों न चाहते हुए भी मोटिस्को को कार से बाहर कर देता है। ये सब देखकर एली रोने लगती है। अब वह लोग वहां से बिना कुछ आवाज किए चले जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एली सुन नहीं सकती, उससे बात करने के लिए उसका पूरा परिवार साइन लैंग्वेज जानता है। यही कारण था कि वह लोग बिना आवाज किए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वह लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जंगलों में आने पर वह अपनी कार को एक जगह छोड़ पैदल ही आगे बढ़ते हैं। घर दिखाई देता है, उसी घर में रहने का सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उस औरत को अंदाज तक नहीं था कि शहर में क्या चल रहा है और वह परिवार को वहां से भगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे वेस्प वहां आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। अब यह घर पूरी तरह खाली था और ह्यू उस घर में जाने का रास्ता खोजता है क्योंकि उस घर के चारों ओर फेंस थी। इस कारण उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे एक पाइप नजर आता है। वो सभी को वहीं बाहर अकेला छोड़कर घर के अंदर चेक करने जाता है कि घर में कोई और तो नहीं है। वो देखता है कि घर में कोई और नहीं था, इसीलिए ह्यू सभी लोगों को घर के पास आने का इशारा करता है और सभी लोग उसी पाइप से आगे बढ़ते हैं। वहां पाइप में जुट को एक पाइथन स्नेक नजर आता है, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को चिल्लाने से रोक लेता है। पर उस सांप की हिससिंग की आवाज सुनकर वेस्प उस पर अटैक कर देती है और उसको मार डालती है। ये सब देखकर केली डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इस कारण उस पर एक वेस्प हमला कर देता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में देख ह्यू किसी तरह उस घर के गार्डन में रखी लकड़ी के टुकड़े करने वाली मशीन की मदद से उनका ध्यान उसकी ओर खींचता है और सारे वेस्प वहां आ जाती हैं, जिससे वह मशीन में कटकर मारे जाते हैं। उसके बाद ही सभी लोग उस पाइप से घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब घर के अंदर आने पर वह देखते हैं कि केली का पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है और वह दर्द से कराह रही है और उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत है जिससे उसके पैर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगली सुबह होने पर एली और ह्यू दोनों मेडिसिन लेने शहर में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि शहर पूरी तरह से खाली है। वहां कोई इंसान नहीं दिखता क्योंकि वेस्ट ने सभी लोगों को खत्म कर दिया था। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें वहां एक मेडिकल शॉप नजर आती है और वह एंटीबायोटिक लेने उसके अंदर जाते हैं। वो वहां बहुत सारे लोगों की लाशें देखते हैं जिनको वेस्ट ने मार दिया था और उन मरीजों के पेट में वेस्ट ने अपने अंडे दे दिए थे, जो एक भयानक सीन था। ऐसा देखे एली चिल्ला देती है, जिससे वहां वेस्प आ जाते हैं, लेकिन ह्यू अलार्म ऑन कर देता है। इससे सारी शॉप में पानी गिरने लगता है, जिससे वेस्प का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच ह्यू और एली शॉप से बाहर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट नजर आता है जो एली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। वह प्रीस्ट भी एली की तरह बोल नहीं सकता था। उसकी जबान कटी हुई थी, लेकिन ह्यू प्रीस्ट से मना कर वहां से वापस घर पहुंच जाता है और केली को मेडिसिन देता है। इससे उसको थोड़ा सुकून मिलता है और उसका पैर भी अब ठीक था। एली रात में अपने लैपटॉप पर रॉब से चैटिंग करती है और उसे पता चलता है कि वह भी इसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसके पेरेंट्स भी वेस्ट द्वारा मारे गए हैं, लेकिन किसी तरह रॉब अपने आप को बचा सका। रॉब आगे बताता है कि वह नॉर्थ में किसी जगह पर है जहां गवर्नमेंट द्वारा उन्हें एक कैंप में रखा गया है और वह पूरी तरह सेफ है। वह आगे बताता है कि वेस्ट ठंडी जगह नहीं आ सकते हैं। तभी एली भी इंटरनेट पर वेस्ट के बारे में जानकारी जुटाती है और ह्यू को बताती है कि हम भी अगर किसी ठंडी जगह जाएं तो हम भी जान बचा पाएंगे। तभी वहां फिर से वो प्रीस्ट आ जाता है जो इस बार अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था और वह एली को फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने का कहता है, लेकिन ह्यू उसको गुस्से में मना कर देता है और घर के अंदर से अपनी गन लेकर आता है और प्रीस्ट और उसके लोगों को वहां से जाने का बोलता है। ह्यू के गुस्से को देखकर वो प्रीस्ट वहां से चला जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि एक अनजान छोटी सी बच्ची दरवाजे पर खड़ी हुई है जो एली की तरह बोल नहीं पाती है। उसे अकेला और हेल्पलेस देख ह्यू उसे घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रीस्ट ने ही उसे यहाँ भेजा है। उसकी कमर में बहुत सारे मोबाइल बंधे होते हैं जो कुछ देर बाद एक साथ रिंग करते हैं। इससे शोर होने लगता है, लेकिन ह्यू उन सभी मोबाइल को पानी में डालकर बंद कर देता है। प्रीस्ट को लग रहा था कि मोबाइल की रिंग के शोर से वेस्ट वहां आ जाएंगे और उन सभी लोगों को मार देंगे। उसके बाद प्रीस्ट एली को वहां से अपने साथ ले जाएगा।
इसी दौरान उसके लोग एली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली की नानी लिन उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। साथ ही जोर से शोर मचाती है। इससे वहां वेस्प आ जाते हैं। वेस्प प्रीस्ट के ग्रुप के साथ साथ लिन को भी मार देते हैं। यह देख एली और उसके परिवार को बहुत तकलीफ होती है। अब ह्यू और उसकी की फैमिली उस घर को छोड़कर जाते हैं। वह नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में प्रीस्ट और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर मिलते हैं, जिन्हें एली और उसकी सारी फैमिली अपनी पूरी पावर लगाकर और एकजुट होकर मार देती है। और इसी बीच ह्यू उस प्रीस्ट को भी खत्म कर देता है और वह पूरा परिवार अब चैन की सांस लेता है। अब यह लोग फिर से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जहां वह वेस्ट ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और कुछ देर चलने पर वह रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां रॉब पहले से ही था। वहां गवर्नमेंट द्वारा लोगों की केयर की जा रही थी और ज्यादा ठंड होने के कारण वेस्ट की पावर भी कम हो रही थी। अब आखिर में हम देखते हैं कि एली एक ग्रुप के साथ मिलकर वेस्ट का शिकार कर रही होती है और मूवी समाप्त हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।